जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अनलिमिटेड 07 में। आज है 23 जुलाई और आज हम बात करने वाले 23 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस का आयोजन किया जाता है 20 जुलाई को। अब यहाँ पर ऑप्शन में है 18 जुलाई। 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला दिवस, ठीक है ना। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 2, ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? दक्षिण कोरिया में। शीर्ष पर कौन रहा इसमें? भारत। पहले नंबर पर था भारत, ठीक है ना। इसमें गोल्ड जीते भारत ने 5, सिल्वर जीते 6 एवं ब्रॉन्ज जीते 4। टोटल मेडल जीते यहाँ पर 15। प्रश्न क्रमांक 3, 21 जुलाई 2022 को जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसमें पहला जो स्थान हासिल किया वह क्या है? कर्नाटक ने। और इसको जो जारी करता है, कौन जारी करता है? नीति आयोग। नीति आयोग इसको जारी करता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं यहाँ पर कर्नाटक की। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यह है कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। राज्यपाल थावरचंद गहलोत। प्रश्न क्रमांक 4, केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP व्यवस्था प्रभावी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है? अब यहाँ पर आता है MSP। बहुत सारे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एस को समझ लेते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP की फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बहुत सारे इसको समझ लेते हैं मिनिमम सेलिंग प्राइस। तो इसका अध्यक्ष है संजय अग्रवाल एवं इस समिति का नाम है संजय अग्रवाल समिति। प्रश्न क्रमांक 5, हाल ही में भारत और किस देश ने कोनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और किस देश ने कोनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो वो क्या है? नामीबिया। नामीबिया की उप प्रधानमंत्री तथा भारत के मंत्री के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। प्रश्न क्रमांक 6, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 क्वार्टर 3 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो यह साल में जो है 4 बार जारी होता है, ठीक है। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 तथा क्वार्टर 4। अभी 3 जारी हो गया है, 4th बाकी है। अब बात करते हैं यहाँ पर भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को स्थान दिया गया है 87। इससे पहले भारत को स्थान था 83। भारत 4 रैंक अपनी नीचे फिसल गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर जान लेते हैं हम अन्य देशों के महत्वपूर्ण इंडेक्स में स्थान। सबसे पहले नंबर पर कौन है यहाँ पर? जापान। इसकी रैंक फर्स्ट है और यह 193 देश में वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। साथ ही हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर सिंगापुर, साउथ कोरिया, जर्मनी एवं स्पेन। ऐसे ही सबसे अंतिम छोर पर कौन है? सबसे अंतिम छोर पर है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान सबसे लास्ट में है। एवं यहाँ पर बात की जाए भारत की, तो भारत है 87 पर। भारत 60 देशों में वीज़ा की ज़रूरत नहीं है भारत को। बात की जाए यहाँ पर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का इस रैंक में स्थान 109 है। इसमें 32 देशों में वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21 जुलाई 2022 को कौन भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, यशवंत सिन्हा या थावरचंद गहलोत। तो इसमें जो है 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू चुने गए हैं, जो कि झारखंड से राज्यपाल थे एवं झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थे, ठीक है। यह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में। तो इनके नाम पर 3 रिकॉर्ड हैं। पहला, देश की पहली आदिवासी महिला। दूसरा, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति एवं तीसरा, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल। अब हम बात कर लेते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो पहले भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1961 तक था। यह भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार निर्वाचित हुए थे। दूसरे यहाँ पर थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है। तीसरे यहाँ पर थे जाकिर हुसैन। चौथे थे वी गिरी। पांचवें थे नीलम संजीव रेड्डी। छठे थे फखरुद्दीन अली अहमद एवं सातवें यहाँ पर थे ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह ने एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। किसके खिलाफ? राजीव गांधी सरकार के खिलाफ। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं। ठीक है। आठवें है आर वेंकटरमण। नौवें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। बात करते हैं हम 10वें के आर नारायण। 11वें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 12वें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। तेरहवें यहाँ पर प्रणब मुखर्जी जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक था। रामनाथ कोविंद जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 24 जुलाई 2022 तक हैं। द्रौपदी मुर्मू इनका कार्यकाल 25 जुलाई से अगले 5 वर्ष तक। हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया? ठीक है। विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया 22 जुलाई को। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया था। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया था। ठीक है। 21 जुलाई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 है यहाँ पर। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मारियो ड्रेगी ने इस्तीफा दिया है? जापान, इटली, अर्जेंटीना या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से जो है यह इटली के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। हाल ही में प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किसे डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? यह केरल का सबसे बड़ा फिल्म अवार्ड है। ठीक है। केरल का सबसे बड़ा फिल्म अवार्ड है। कहाँ का? केरल का। किसे दिया गया है? KP कुमारन को हाल ही में डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। हाल ही में शेख मोहम्मद सबा अल सलेम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? UAE, इराक, ईरान या कुवैत? तो यह बने हैं कुवैत के नए प्रधानमंत्री और यह है शेख मोहम्मद सबा अल सलेम। ठीक है। यह कौन है? शेख मोहम्मद सबा अल सलेम। प्रश्न क्रमांक 12। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 13। हाल ही में ONGC विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो यह बने हैं राजर्षि गुप्ता। अब बात की जाए यहाँ ONGC की, तो इसकी पहली महिला प्रबंध निदेशक कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष तो अलका मित्तल। अलका मित्तल इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14। हाल ही में भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बना है? कोचीन बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, इनमें से कोई नहीं? तो यह बना है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो कि कहाँ स्थित है? नवी मुंबई में स्थित है। यह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 15। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं सैफ अहमद जो कि कहाँ से है? मिस्र के रहने वाले हैं। अब बात की जाए यहाँ मिस्र की, तो COP 27 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? COP 27 का आयोजन भी मिस्र में किया जाएगा। ठीक है जो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।